पाकिस्तान में पीएसएल की ऑर्गेनाइज होने से पहले इतनी सारी गड़बड़ झाले देखने को मिल रहे हैं, मतलब जितना हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि अंदेशा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था। अभी पाकिस्तान में फ्यूल की कमी पड़ गई है, तो वो अपनी ओपनिंग सेरेमनी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है, तो बत्तियां नहीं जला पाएंगे। क्रिकेटर्स को वहाँ जान का खतरा महसूस हो रहा है, अंदर से धमकियाँ दी जा रही हैं कि भाई अगर आए तो वापस नहीं जाओगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। और पाकिस्तान कहता है कि हमें जो है इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न है, बल्कि उनके यहाँ पूरी दुनिया को सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। इसके साथ ही वहाँ के जो पे हाइक अलग से वो चल रहा है। मतलब इतने सारे रायते फैल गए ना पाकिस्तान में। वहाँ के जो मोहसिन नकवी हैं, जो ट्रॉफी छोड़ के भागे थे यहाँ से, वो समेट नहीं पा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करके फिर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बात हाथ से निकल गई है। तो एग्जैक्टली सिचुएशन कितनी खराब हुई है? मतलब अगर 1 to 10 में बात करें तो आप क्या रैंक देना चाहेंगे सिचुएशन को वहाँ की? 10 है भाई, या 11 नहीं हो सकती? अब ज़्यादा कंसिडर कर लो, क्योंकि उन लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था, अब जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही जा रही है, जो ऑयल क्राइसिस है वो तो एकदम साफ है पाकिस्तान में, जो पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट जो की गई थी, उसके साथ ही साथ उसका असर जो है आपको हर चीज़ों पे, उसका जो इम्पैक्ट है वो हर चीज़ों पे देखने को मिल रहा है। क्रिकेट की भी बात जो है, क्रिकेट भी उससे अछूता नहीं है, क्रिकेट पे भी आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने बताया कि पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है वो नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ की जो कई जगहों पे इनके मैचेस होते थे, 5-6 सिटीज़ में होते थे, वो अब सिर्फ 2 जगहों पे होंगे और वो भी क्लोज डोर्स में होंगे, जहाँ पे फैंस जो है वो अलाउड नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ की, जैसा कि आपने बताया कि ये जो है मतलब ऑयल क्राइसिस की वजह से अब क्या है ना कि हर चीज़ों पे उनको दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए अब कुछ भी पॉसिबल हो नहीं रहा है। कैसे मैनेज करेंगे? उनके साथ दिक्कतें ये आ रही है कि जो प्लेयर्स हैं, कुछ एक प्लेयर्स जो आईपीएल की मतलब ऑक्शन जब होता है तो उसमें जो प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं, वो प्लेयर्स पीएसएल जाके खेल रहे थे। मैं मतलब ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। बट अब वो भी जो हैं, जो प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पे आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड होकर बैठे हुए हैं, तो ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि आईपीएल खेलने का हमारे पास मौका है, हमें मिल रहा है मौका, तो वो वापस आईपीएल की तरफ भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये जो चीज़ें हैं वो कहीं से भी अच्छी नहीं जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको देख रहे हैं कि वो एक क्राइसिस की तरह क्राइसिस सिचुएशन है, और ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट पे इम्पैक्ट डालने वाली है, क्योंकि पीएसएल से उनको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता था, रेवेन्यू से लेके, और उनके प्लेयर्स जो है, यंग प्लेयर्स जो है, उन्हें अलग तरीके का मौका मिलता था और अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता था। तो ये जितनी चीज़ें हो रही है उसमें कहीं ना कहीं पीसीबी का भी रोल है। पीसीबी ने जितनी अकड़ दिखाई, अब इसमें आप दूसरे बोर्ड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? दूसरा बोर्ड आपकी हेल्प भी नहीं करने आएगा। आपने बीसीसीआई से इतने खराब रिलेशन कर लिए हैं, और बाकी कंट्रीज के भी बोर्ड जो हैं वो कोई, अब अगर पीसीबी की हेल्प करने जा रहा है तो वो ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट बीसीसीआई से पंगा ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब सामने निकल के आई है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके की कंडीशन है, पीएसएल सही से हो जाए, पूरा सीजन सही से निकल जाए, इस पे भी जो है अभी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। तो अच्छा ये बताइए कि इससे पहले जो है ब्लेसिंग छोड़ करके पाकिस्तान का पीएसएल, अब वो आईपीएल में शामिल हो गए क्योंकि उनको यहाँ केकेआर में उनको जगह मिली। तो ऐसा मल्टीपल प्लेयर्स कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान उन पे पेनल्टी और फाइन लगाने की बात कर रहा है। तो क्या इससे पाकिस्तान की जो इमेज है, जो पीएसएल की इमेज है या पीसीबी की इमेज है, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की नज़र में खराब नहीं हो जाएगी? तो पहली बात ये बताओ कि इमेज उनकी बहुत अच्छी कब थी? मतलब जब स्टिल दे आर कंसर्न अबाउट इट, बट वो चीज़ें थी ना कि आप देखो क्रिकेटर्स हैं, अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के क्रिकेटर्स हैं कि जो लीग्स वगैरह में खेलने में क्या है ना कि आपको काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, और ये रियलिटी है। ये चाहे किसी भी गेम में देख लो, फुटबॉल वगैरह में देख लो, कि इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आप लीग को कंसिडर करते हो कि आप किसी भी लीग्स में जाके खेलो। इनफैक्ट जो मतलब कैरिबियन लीग है उसमें भी जाके खेलते हैं, जिसमें उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट स्टिल। तो अब यहाँ पे पीएसएल का भी वही हाल है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता है। कुछ जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए एक सीखने का पूरा मौका होता है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अब दिक्कतें ये हो गई, जैसे आपने मुजरवानी की बात की, मुजरवानी के अलावा आप स्पेंसर जॉनसन की बात आ रही है, बहुत सारे प्लेयर्स निकल के, उनको अगर किसी भी प्लेयर को, दुनिया के किसी भी प्लेयर को, इनफैक्ट मैं सच कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के भी प्लेयर्स को ऐसा मौका मिलता है ना, एनओसी अगर मिल जाता बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी कंसिडर करते पीएसएल की जगह आईपीएल खेलना, क्योंकि पैसों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। दूसरी चीज़ की जो एक्सपोजर है वो भी आपको अलग तरीके का मिलता है, क्योंकि आप पूरी दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स है वो यहाँ खेल रहे होते हैं। तो इस पर तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी मौका मिलेगा तो वो छोड़ के भागेगा ही। अब इस पर आप धमकियाँ दे रहे हो, और जो भी प्लेयर्स, जो कुछ प्लेयर्स हैं जो आईपीएल नहीं आ सकते, जैसे डेविड वार्नर, अब उनकी एज ऐसी हो चुकी है कि वो नहीं आ सकते। स्टीव स्मिथ, वो 3-4 साल से लगातार ट्राई कर रहे थे, वो नहीं, मतलब उनको कोई भी टीम जो है वो अपने साथ नहीं जोड़ रही थी। तो आप ऐसे प्लेयर्स को अब जो है वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से धमकियाँ दी जा रही है कि अगर आप पाकिस्तान आके खेलते हो
तो आप फिर वापस नहीं जा पाओगे। तो ये सब चीज़ें जो प्लेयर्स के मन में डर डालता है, और कुछ भी कह लो, अभी भी पाकिस्तान जाने से जो प्लेयर्स हैं और टीम्स जो है वो डर रही है, अभी भी वहाँ पे मतलब उतना सेफ फील नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सरकार के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तीनों के लिए ये बहुत बड़ा झटका होने वाला है। तो ये जो अभी आर्म्ड ग्रुप की तरफ से जो धमकियां दी गई हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, तो क्या इसको लेकर के मोहसिन नकवी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सरकार ने कुछ स्टेटमेंट वगैरह जारी नहीं किया है? अभी मतलब इतनी जल्दी अब उनको स्टेटमेंट, जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, अब उसका नाम है जमात उल अहरार ऐसे करके उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब उसकी तरफ से ये धमकियाँ दी गई है। अब देखो, वो चाहे कोई भी बड़ा ग्रुप हो या छोटा ग्रुप हो, आप जब भी मतलब अगर आप जा रहे होते वहाँ खेलने के लिए, ऐसी धमकी अगर आपको दी जाती तो आप कभी भी कंसिडर नहीं करो, क्योंकि जान पहले। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान कितना सेफ है ये हम लोगों ने देख चुका है। जब एक प्लेयर्स की बस पे अटैक हो चुका है, उसके बाद से अभी भी कुछ टीम्स जा रही हैं। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया भी गई थी उसके दौरे पे, लेकिन उसकी मेन टीम नहीं गई थी, बी टीम को उन्होंने भेजा था। और जो मतलब टेररिस्ट भी होते हैं तो वो ऐसे प्लेयर्स को टारगेट नहीं करना चाहते कि जिनको मतलब जिनके साथ कुछ वो करके उनको टारगेट करके, और उनका बहुत ज़्यादा इन सब में क्या है कि एक डर बैठाने की बात है कि आपका इमेज ख़राब करने की यहाँ पे बात होती है। तो जो ये बड़े प्लेयर्स है, अगर डेविड वार्नर के साथ कुछ अनहोनी होती है, स्टीव स्मिथ के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मास लेवल पे, वो वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। तो इस सब वजह से मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने बची हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अपडेट्स आने बाकी है। लेकिन PSL जो है, अब मुझे लग रहा है कि ये पूरा सीज़न जो है वो ख़तरे में है। आप क्योंकि वहाँ पे अगर जब क्लोज डोर्स में मैचेस करा रहे हो तो एक्साइटमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। फुटबॉल में आप देख लो कि कोविड के टाइम पे क्लोज डोर्स में मैचेस हुए थे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी उसमें, जबकि उसमें तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, जैसे यूएफा चैंपियंस लीग हो रहा था, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके आपको मैचेस खेलने हो रहे थे, बिहाइंड द डोर्स आप खेल रहे थे, तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना हो रहा था। फैंस जब नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है। तो यहाँ पे तो ना फैंस आपके पास आ रहे हैं, ना बड़े प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं, और उस सब का जो असर है वो सब चीज़ों पे देखने को मिलेगा। जो स्पॉन्सरशिप डील है आपकी, उस पे भी आपकी मतलब, क्योंकि आपको अगर वो पैसे दे रहे हैं तो वो तो सब चीज़ों को देख के दे रहे हैं ना, कि आपके कैसे मैचेज हैं, कैसे प्लेयर्स आपके यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद जो मैचेज होंगे उसमें मतलब कैसे फ्यूचर है, क्या आपका जो फाइनल वगैरह होगा उसमें कितने सारे लोग आ रहे हैं। तो ये सब कुछ भी आ नहीं रहे हैं, तो मीडिया राइट्स वाली भी इशू आ सकती है इसमें। तो आपको नहीं लगता कि अगर क्लोज डोर से बात नहीं बनती तो क्या पता है दुबई की तरफ शिफ्ट कर दे अपने मैचेस? पॉसिबल नहीं है ना, अभी दुबई की तरफ कैसे करोगे? मिडिल ईस्ट वहाँ पे तो ऑलरेडी क्राइसिस चल ही रहा है। ऑलरेडी क्राइसिस, तो आपके पास अब ये जो चीज़ें आप कह रहे हो वो पाकिस्तान ने जरूर, मतलब अगर नॉर्मल सब कुछ सिचुएशन होती, पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो ये पक्का उसको कंसिडर करते और वो लोग भी चाहते। बट अब जब आप वेन्यू को शिफ्ट करते हो, आप देख लो कि IPL भी 1-2 बार हमें शिफ्ट करनी हुई थी, दूसरी वजहों से, मतलब इलेक्शंस रहे थे और बाकी वजहों से। तो बट उस टाइम पे दिक्कत ये आती है ना कि आपको सारी चीज़ों को देखना होता है। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। आप लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जब कोई F1 की रेस होती है। आप F1 की रेस में देख लो, जैसे अभी इंडिया में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट को लेकर अभी फिर बात आई थी कि F1 के जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है, लेकिन उसको इतना जल्दी, एक तो कैलेंडर उनका पैक होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि लॉजिस्टिक वाली जो चीज़ें हैं, जैसे अभी 2 रेसेस जो हैं वो सस्पेंड कर दिए, कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ाया गया। बहरीन और शायद सऊदी अरब के जो मैचेज हैं वो, मतलब जो रेस हैं उसको बढ़ाया गया है। लेकिन आप जबकि दूसरे ट्रैक रेडी हैं जो होस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं जा रहे हो, तो उसके पीछे लॉजिस्टिक्स ही एक रीजन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी, क्रिकेट में भी है, आपको सारी चीज़ों को देखना होता है, तो इतना आसान नहीं रहता है। और टिकट्स की जहाँ तक बात है, आपके जो खुद के फैंस जो हैं उनसे जो आपको रेवेन्यूज़ मिलने वाले थे और दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज आपके पास आते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान के लिए, मतलब अब जो ये चीज़ें हो रही है और जैसे जैसे ये क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। और जितनी मतलब इन्होंने कोशिश की थी अकड़ दिखाने की, वो कुछ ही दिन में इनकी निकलती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आयुष यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, जिनके बूते पे इन्होंने अकड़ दिखाई थी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है कि उनकी तरफ से अभी अपने प्लेयर्स को अभी तक NOC नहीं दिया गया है कि आप जाकर पाकिस्तान में खेलो। तो इससे ज़्यादा फजीहत इनकी क्या हो सकती है? जबकि वर्ल्ड मीडिया इसको कवर भी नहीं करेगी, क्या कवर करेगी? इसमें इतनी चीज़ें है भी नहीं। ये तो कुछ न्यूज़, कुछ स्टोरीज सामने आ रही है जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। और इस लीग को वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कंसिडर किया जाता है। IPL के बाद जब भी लीग की बात आती है तो आप बिग बैश की बात करते हो, ऐसे T20 की बात करते हो, तो उसमें PSL कहीं भी नहीं आता है। और जो भी मैचेज वहाँ हो रहे थे वो भी मैचेज अब इस तरीके से होंगे तब तो पता नहीं कि ये लीग कितने आगे तक जा पाएगी, इसका फ्यूचर क्या है। बिल्कुल।
तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फैंस के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कि वो इस पूरे सिचुएशन को एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स लवर या क्रिकेट लवर आप कैसे देखते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं, पाकिस्तान को लेकर के, पीएसएल को लेकर के, या इन शॉर्ट आईपीएल में जो चेंजेस हो रहे हैं या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको लेकर के भी आप अपनी राय हमें लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है रवि। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। धन्यवाद।